देश में दंगे कहीं भी हों, उन दंगों में भागीदारी का आरोप लगता है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर। इस आरोप में कितना दम है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। थोड़ा सा इतिहास दुनिया का जिसने भी पढ़ा होगा, अन्य देशों का पढ़ा होगा, इतनी बात मैं आपको कह सकता हूं, चाहे वो इजराइल हो और चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, कोई भी देश हो, दंगों की शुरुआत हमेशा मुसलमान ही करता है। उस देश का रहने वाला नागरिक कभी दंगा नहीं करता है। और हिंदू जो कण-कण में भगवान देखता है, जिसने दया के कारण और अपने सद्गुणों के कारण इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है, आपको आंकड़े देकर बताता हूं कि 800 साल इस्लाम से हमारा संघर्ष रहा। सन 1001 में महमूद गजनी अफगानिस्तान से आकर हम पर हमला बोलता है। 1765-66 में और मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली का जो अफगानिस्तान से आया, हमारी बड़ी अंतिम लड़ाई, बड़ी अंतिम, छोटे मोटे होते रहे, लगभग पौने 800 साल हमारा संघर्ष रहा है। आप देखेंगे कि हिंदू ने कभी शुरुआत नहीं की। दुनिया के किसी भी देश में वहां के रहने वाले नागरिक ने कभी दंगों की शुरुआत नहीं की। ये उनका स्वभाव है। जब वो 5% होते हैं किसी देश में तो झुक कर रहते हैं, जब वो 10% होते हैं तो शरीर खड़ा हो जाता है, गर्दन उठ जाती है। जब वो 10% को क्रॉस करते हैं, उस देश के महापुरुषों की जयंती, बलिदान दिवस, उनका धर्म, उनके उपासना स्थल, उस पर वो पथराव, उस पर हमले करने शुरू करते हैं और वहाँ के समाज पर हमला शुरू करते हैं। जब वो 20% को क्रॉस करते हैं, केवल 20% को क्रॉस करते हैं, किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लेना, वो हमलावर हो जाते हैं, हमला बोलते हैं, उस देश पर कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद उस देश की पूरी आबादी को खा जाते हैं। वहां पर कोई और नहीं बचता है। मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है। आज दुनिया में 58 मुस्लिम देश है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। फ्रांस के अंदर 6% मुसलमान होगा मुश्किल से। फ्रांस का जीना मुश्किल किया हुआ है। इंग्लैंड में, जर्मनी में कितना मुसलमान होगा, कब क्या कर देंगे कुछ नहीं पता है। और उसके अलावा आप एक बात देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमले बोलते हैं, किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आज 58 मुस्लिम देशों में सब मुसलमान हैं। 1400 साल पहले उनके पूर्वज कौन थे? आज उनके पूर्वजों में कोई नहीं बचा वहां पर। इन देशों में उनके पूर्वज कहाँ चले गए? कुछ तो बचने चाहिए थे, सब के सब। और एक छोटा सा उदाहरण, जब देश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश में 33% हिंदू था, आज 7% हिंदू है। पाकिस्तान में 25% हिंदू था, आज 1% हिंदू है। जब देश का विभाजन हुआ, भारत में 24 करोड़ हिंदू था, 8 करोड़ मुसलमान थे। यहां से 4.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, 3.5 करोड़ यहां पर रह गए। आज वो लगभग 24-25 करोड़ से अधिक हो गए। नंबर 2, पाकिस्तान बांग्लादेश में 3.25 करोड़ हिंदू था, वो सब मिलाकर के आज 1 करोड़ 60 लाख रह गया। अगर 3.5 करोड़ से 25-26 करोड़ हो गए, तो हिंदू भी 3.25 करोड़ से 18-20 करोड़ तो होना चाहिए था। क्या हुआ पाकिस्तान के हिंदुओं का? आपने जो प्रश्न पूछा, मैं इस माध्यम से उसका जवाब देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर, बजरंग दल पर आरोप लगते हैं, इस आरोप को और आगे बढ़ाइए। पूरे हिंदू पर आरोप लगते हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों को जीने नहीं देता है, मारता है। अगर हिंदू आक्रामक होता, हिंदू हमलावर होता,
हिंदू सांप्रदायिक होता, हिंदू सेकुलर नहीं होता, इतना बता दो, तुम 3.5 करोड़ से 25-26 करोड़ नहीं होते, तुम भी पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह मुट्ठी भर भारत में रह जाते। अरे हम वहां 3.25 करोड़ के, तुम हमसे पूछ रहे हो हमारा व्यवहार कैसा है? तुम तो जवाब दो। 3.25 करोड़ हिंदू था, 70-72 साल में, 75 साल में 1 करोड़ 60 लाख रह गए। हमको भी तो 18-20 करोड़ होना चाहिए था। अन्याय तुमने किया, अत्याचार तुमने किया, जुल्म तुमने किया, जिहाद तुमने छेड़ा, आतंकवाद को प्रोत्साहन तुमने दिया। आरोप हिंदू पर लगाओगे, संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर लगाओगे? अरे कोई सोच भी नहीं सकता संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू पर। कुछ लोग तो ये कहते हैं काश हिंदू और ये सारे हिंदू संगठन कहीं ये अगर जिहादी हो जाते तुम्हारी तरह, कहीं अगर ये सांप्रदायिक हो जाते, आज हिंदू को भारत के अंदर ये दिन नहीं देखने पड़ते। देश हमारा, घर हमारा। और नुपुर शर्मा के बाद पूरे भारत में दंगे हो रहे हैं। क्या बोला था नुपुर शर्मा ने? कन्हैया की उदयपुर में गर्दन उतारी जा रही है, उमेश की कोल्हापुर महाराष्ट्र में गर्दन उतारी जा रही है। पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, शाहीन बाग के दंगे हो रहे हैं। अरे दंगे कभी भी हिंदू नहीं करता है, और हम तो हिंदू से निकल करके आए हैं। संघ विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या जो भी आप कहेंगे, बजरंग दल, एक बात बताइए, जो हिंदू समाज इतना कोल्ड है, इतना ठंडा है, इतना शांत है, कितना शांत है आंकड़े देकर बता रहा हूं। भारत का 25 करोड़ मुसलमान, 7 करोड़ ईसाई, 32 करोड़ है। पाकिस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, 37 और 25 और 32 कितना हो गया? लगभग 57 करोड़। और लगभग 18 करोड़ बांग्लादेश का मुसलमान। ये सब मिलाकर के 55-60 करोड़ की आबादी है जो मुसलमान ईसाई हो गए। अगर हम सांप्रदायिक और कट्टर होते, ये 55-60 करोड़ की आबादी मुसलमान ईसाइयों की, इनके बाप दादे कौन थे? जरा इनसे पूछिए। एवरी मुस्लिम, एवरी ईसाई नोज हिज कास्ट, नोज हिज गोत्र। मोहम्मद अली जिन्ना का सगा पिता, उसकी सगी माता, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, राजकोट के पास के खोजा बनिया थे। अयूब खां पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। रोहतक के पास कलानौर के पवार राजपूत थे। इमरान खान जो अभी तक थे, आज जेल में बैठे होंगे, ये चेचन्या गुजर हैं, चेचन्या गुजर। पाकिस्तान की विदेश मंत्री रही हिब्बा खवानी क्या थी वो? पाकिस्तान की जाट परिवार की बेटी है। किस किस का नाम लो गया? पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे तरार, नागौर के जाट परिवार से थे। ये सब के सब भगवान कहीं हिंदू को ठंडा नहीं बनाता, दयालु नहीं बनाता, जल्दी से दया करने वाला, पिघलने वाला नहीं बनाता। आज ये 60-62 करोड़ की आबादी, जिसको हम अखंड भारत बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, आज ये हमसे गए नहीं होते। हमारी शांति ने, हमारी अहिंसा ने आज इन सबको हमसे अलग किया है। इसीलिए संघ पर आरोप लगाना, विश्व हिंदू परिषद पर, बजरंग दल पर आरोप लगाना, हाँ एक काम ये जरूर करते हैं, अगर कहीं राम नवमी के जुलूस शोभा यात्रा पर पथराव होगा, अगर कहीं हनुमान जयंती पर पथराव होगा, अगर कहीं मंदिर पर हमला होगा, कहीं मूर्ति खंडित होगी, कहीं हमारी बहन बेटी को आप उठाकर ले जाओगे, कहीं पर हिंदू पर हमला होगा और आप उसको जो है ना अपने धर्म में लाने का प्रयास करोगे, और आप ये सोचोगे हम सब मुंह बंद करके, हाथ बांध करके बैठ जाएं। तुम नूह में, पूरे हरियाणा के एक जिले में मुसलमान है, नूह जिले के अंदर चारों ओर का समाज हिंदू है, और 2,500-3 हजार के बीच में संख्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, चारों ओर से आप घेर कर बैठ जाएं। अगर वहां ममता सिंह IPS अधिकारी नहीं होती, अगर वहां 3 प्लेन से अर्धसैनिक बल नहीं उतारे जाते, आप हम पर आरोप लगाओगे? अपने गिरहमान में झांक करके देखो। तुमने 10 दिन से तैयारी करके पूरे मेवात के 7-8 जिलों से सब लोग इकट्ठे करके हमला बोला था। इसलिए आरोप कर, हाँ जब हम पर हमला होगा हिंदू समाज पर, विरोध तो हम करेंगे। हम पर हमला होगा, अपनी रक्षा तो हम लोग करेंगे, मंदिर को बचाने के लिए तो आगे आएंगे।
अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए आगे आएंगे। और अगर आपको ये लगता है तुम हमला करो, हम बचाव भी ना करें, हम बोलें भी नहीं, ये अगर करना गलत है तो ये गलत नहीं। अपनी सुरक्षा, अपने बचाव करने का सबको अधिकार है। और आगे भी कुछ होगा तो भी बचाव करेंगे, तो भी सुरक्षा के लिए बोलेंगे। 100% आरोप गलत है कि संघ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने आयोग आज तक बैठे हैं, एक ने भी आरोप नहीं लगाया कि ये शुरुआत करते हैं हिंदू संगठन।